Class 9th, your question number 1 is the why do we classify organisms? So, right answer is the because it is easier to identify or study the things. क्योंकि बहुत easy होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उनको स्टडी करना, अगर हम उनको क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल. कह रहा है कि अगर क्लासीफाई नहीं करेंगे ऑर्गेनिजम्स को तो इतना इजी नहीं रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में स्टडी करना. देन थर्ड है क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स मेक इट इजियर टू नो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. अगर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुप्स में तो ये इससे जो है बहुत ईजियर हो जाएगा अलग अलग लाइफ्स को जानने के लिए. देन उसके बाद है क्लासीफाइंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स टू अ लार्ज एक्सटेंट. क्लासीफाई अगर क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उससे जो है वो हम लाइफ फॉर्म्स जो हैं वेरियस उसके एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक. देन उसके बाद है साइंटिफिक मीनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन. जो साइंटिफिक मीनिंग है ऑर्गेनिज्म का वो क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड रहता है. देन उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू. कह रहे हैं कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में आप क्या क्या वेरिएशन देखते हो. पहला वेरिएशन इन लिविंग बीइंग्स कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ. पहला हम देखते हैं कि जैसे शेप एंड साइज कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अगर क्लासीफाई करना है तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का हम शेप एंड साइज देखेंगे, उनका बॉडी कलर देखेंगे, उनका लाइफ स्पैन देखेंगे. देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डू यू what do you think is a more basic characteristic for classifying organism? The place they live, the kind of cells they are made and why. कह रहे कि दो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं नीचे. एक तो ये कि ऐसी जगह जहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दूसरा कि किन सेल से ये ऑर्गेनिजम्स बने हैं. तो दोनों ऑप्शंस में से ये जो बी है ये दूसरे ऑप्शन है. तो दोनों ऑप्शंस में से कौन सा मोर बेसिक करेक्टरिस्टिक आप सोचते हैं क्लासीफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को. सो राइट आंसर बी ऑप्शन है द काइंड ऑफ अ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ शुड बी टेकन एज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन. कह रहा है कि हम सेकंड ऑप्शन जो है काइंड ऑफ सेल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए इसको बेसिक करेक्टरिस्टिक जो है वो ले सकते हैं. अ यूकैरियोटिक टू प्रोकैरियोटिक सेल. कह रहे कि जो पहला जो फीचर है जैसे उसमें हम जो सेकंड फीचर है आपका जिस बेस पे हमने क्लासीफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ऑन द अदर हैंड लिविंग इन द सेम हैबिटेट. दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कोई ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटेट में है तो मे और मे नॉट हैव सिमिलैरिटीज़. तो उसमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ हो नहीं सकती हैं. सो हो भी सकती हैं और हो नहीं भी सकती हैं. सो द प्लेस वेयर दे लाइव कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम बेस नहीं ले सकते क्लासिफिकेशन का. देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक विच इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड. इसका आंसर है वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक शुड बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर फर्स्ट डिवीजन. कह रहे कि ऑर्गेनिज्म चाहे प्राइमरी है चाहे ऑर्गेनिज्म चाहे यूकैरियोटिक है चाहे प्रोकैरियोटिक है तो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है अगर तो सबसे पहले जो देखना है वो ये देखना है कि ऑर्गेनिज्म जो है अगर यूकैरियोटिक है तो उसको अलग कर दो, अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसको अलग कर दो. तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में उसको डिवाइड करने का ये प्राइमरी बेसिक करेक्टरिस्टिक है जिसको हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन बट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. किस बेसिस पे पौधों और एनिमल्स जो हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. प्लांट्स और एनिमल्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं मेनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मेनली हम देखते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, लोकोमोशन कैसा है,
ब्रांचिंग कैसी है, सेल वॉल कैसा है, ग्रोथ कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which organism are called primitive and how they are different from advanced organisms। कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रिमिटिव हैं और किस तरह से प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को हम एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म से अलग कर रहे हैं। सो राइट आंसर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव नॉट चेंज्ड मच एंड बियर एंशियंट बॉडी डिजाइन आर नोन एज प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका जो है पुराने जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका बहुत पुराना बॉडी डिज़ाइन है, उनको हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी तरफ एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट स्पेशल तरह के जो है स्पेशल टाइप के बॉडी डिज़ाइन को एक्वायर किया है। देन उसके बाद है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आर बियर सिंपल बॉडी डिज़ाइन। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के पास सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है। एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स के पास जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे कि जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्यों? राइट आंसर लिखना है आपने। राइट आंसर द एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैव रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। कह रहे कि जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की तरह होती थी पहले टाइम में, पर जैसे जैसे टाइम होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैव मॉडिफाइड देयर बॉडी। एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा। कह रहे कि अगर ऑर्गेनिजम्स को आपने किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्लासीफाई करना है तो आप कौन सा बेस लेंगे? तो राइट आंसर लिखना है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरन्स होते हैं MONERANS। मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। मोनेरन्स जो है यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ऑल सेल्स ऑर्गेनेलिज आर नॉट प्रेजेंट। ऑल जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टेंट्स कैसे होते हैं? प्रोटिस्टेंट्स आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। प्रोटिस्ट जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। दे बियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिज। ये जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास होता है और सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद है इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ सिंगल सेल्ड। कह रहा है कि किस किंगडम में आप ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। आंसर इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। सिंगल उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हायरार्की होती है जिसमें आप लिखते हो स्पीशीज, किंगडम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, जीनस, तो ये सारा जो है ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है ना इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुपिंग विल हैव स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कह रहे कि किस ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक्स कॉमन, जिनमें मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। विच विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और किस में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो राइट आंसर है स्पीशीज विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द मैक्सिमम सिमिलैरिटीज इन कॉमन। कह रहे स्पीशीज जो है इनमें ये जो है इनका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। स्पीशीज जो है
ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें, और मैक्सिमम इसमें सिमिलैरिटीज होती हैं इन कॉमन। जैसे इसने पूछा कि जैसे हम लिखते हैं जीनस, ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किंगडम, ठीक है, के से किंगडम, आगे आपको पता है इस तरह से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो आपने राइट आंसर क्या करना है कि जो स्पीशीज होती है, ये जो स्पीशीज होती हैं, स्पीशीज के मेंबर जो हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि जीनस जीनस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, नहीं जीनस सेम होता है, जीनस के आगे स्पीशीज होती हैं। जैसे बहुत सारे किंगडम के अंदर जो हैं बहुत सारे फाइलम आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं, बहुत सारी क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं। उसी तरह बहुत सारे जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं, पर स्पीशीज के अंदर और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नहीं आएंगे, थोड़े कम ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो इसलिए बोला है कि स्पीशीज विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज के पास जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं विद द मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, बट जो स्पीशीज के जो मेंबर होंगे उनमें सिमिलैरिटीज बहुत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवीजन एमंग प्लांट्स हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। कह रहे कि कौन सी डिवीजन में जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो राइट आंसर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट्स हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। थैलोफाइटा के प्लांट्स जो हैं वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। अब मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि थैलस कौन सा है, थैलोफाइटा के मेंबर्स कौन से हैं, तो वो आपने देख लेने हैं कि उसके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और सिलेबस में आपका जो है वो जितना कवर हो जाएगा वो सारा एग्जाम्स में आएगा, तो साथ साथ में आपने लर्न भी कर लेना है। नेक्स्ट है हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनिरोगैम्स। टेरिडोफाइट्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट है फेनिरोगैम से, ये नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं।